कानून का एहतराम न करने की एक खसलत जो हमारे अंदर पाई जाती है, वो भी एक बुनियादी वजह है। कराची में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद है 38 लाख, जबकि लाइसेंस सिर्फ 12 लाख लोगों के पास है। लाइसेंस हासिल ना करना यह भी एक खसलत है हमारी। हालांकि लाइसेंस एक तरह का टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है, सरकार आपको अप्रिशिएट कर रही होती है। ये अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया और मिडिल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानियों से पूछ कर देखिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं इस एक छोटे से डॉक्यूमेंट की वजह से। उसकी वजह यह है कि वहां पर कानून का एहतराम है। आप लाइसेंस के बगैर एक दिन सड़क पर नहीं आ सकते, और यहां पर आप साल हर साल बगैर लाइसेंस के फिरते हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं, और अगर कोई इत्तेफाक से पूछ भी ले तो 150 पे जान छूट जाती है। सिर्फ आज ही की बात है, और मुझे नहीं पता था कि आज हमारा मौजूद सुखन भी यही होगा। मैं सड़क पर मोटरसाइकिलिस्ट को काउंट करते हुए आया हूं, और मुझे जो एवरेज मिली है कि 20 में से 18 मोटर बाइकर्स ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। ये किसका कसूर है? ये हमारा कसूर है, माशरे का कसूर है, हुकूमत का, या इन ट्रैफिक वार्डन्स का, जिन्हें 3-3 गुना ज्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं? इनका भी ज्यादा जोर आगही की तरफ नहीं है, जुर्माने करने पर है। सिर्फ लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने सन 2015 के दौरान 19 लाख चालान किए, और इस मद में कमाए पता है कितने? 69 करोड़ रुपए, 69 करोड़ रुपीस। और यह जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की कम और हुक्मरानों की ज्यादा है। ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगही पैदा करने का एहसास कभी किसी हुक्मरान को नहीं हुआ किसी सूबे में। इस हवाले से आज हमने बुला रखा है 3 अदद डमी मेहमानों को। एक ट्रक ड्राइवर हैं और साथ उनके गालबन हेल्पर हैं, एक पार्किंग के ठेकेदार हैं, और साथ एक मजलूम सा वार्डन बैठा है। ये पहले नंबर पे ट्रक ही बैठा है। जी भाई जनाब, ट्रक ड्राइवर है। सर आप दोस्त दा ड्राइवर है? किसका? आप दोस्त दा ड्राइवर है, सस्पेंड होके ट्रक पे है। ये बताएं, लाइसेंस है आपके पास? जी है। किस चीज का? वो ट्रक दा, वो टैंक दा। अच्छा, लगता है तो तुम वैसे टैंक ड्राइवर हो। वो भी चलाता है। अच्छा, सुना नशे के बगैर तुम लोग गाड़ी चला ही नहीं सकते। ये एवं गल्लां बनियां ने, कदी जिंदगी च नशे ने गड्डी नहीं चलाई। और जानते हो उस्ताद जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कई बार राज सुत्या उठाया। ये तुम्हारा असिस्टेंट है? एक लीडर ही है, थोड़ा जा मेंटल है। मेंटल क्या है? साफ गोई कर रहा है, सच बोल रहा है वो। हुणे वेखना तुसी ये साफ गोई दा बनदा की है। इस मुल्क के साफ गोई दा तुहानू पता की निजाम है? बाकी हमारे मुल्क में साफ गोई, विसल ब्लोइंग बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। आप बताएं भाई साहब, आप पार्किंग के ठेकेदार हैं? हाँ जी, ठेकेदार हूं मैं। बेड़े घर कोई पैन जनाब। अच्छा जी, क्यों आप नाराज क्यों है आजकल? नाराज क्यों ना होगी जनाब, सारे ठेके साडे कोल वापस ले लेने। तो वापस लेकर क्या किया उन्होंने? साडे कोल ठेके लेके अपनी मर्जी दी कंपनी को देते ने। तो क्या है, कंपनियों को अगर दे दिए तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? घर बैठ के मिंटू घुमा रहे हैं आप। कसियों से पार्किंग चिप्स रिटर्न है। वैसे एक लिहाज से अच्छा हुआ है कि 300 रॉबर्ट्स की बजाय 2-4 कंपनियों को ठेके दे दें और उनके ऊपर चेक्स लगा दें। और सर चेक कौन लंदा है? कैश चल रहा है सुबह शाम। और मैं चेक दूसरे चेक की बात कर रहा हूं। और तुम्हारी बोतल जड़ी मैं और टूल बॉक्स से रख दी है। काहे की बोतल? ओ पानी वाली बोतल ठंडी। क्यों भी पानी वाली है? और तुसी पानी वाली समझो साहब जी। अच्छा सच इन्ना तो बोल रहे हैं, नूर फेर नहीं है चेहरे थे। तो पता तुम्हारी वजह से सैकड़ों जिंदगियां एट स्टेक होती हैं। और देखो जी तुसी करी यार रेशो कट के देखो, छोटियां गड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो क्यों? उन्होंने पता नहीं जेडी मारी ट्रक चला रही है सुती पई है। क्यों जनाब, जो स्टैटिस्टिक्स मौसूफ दे रहे हैं ये सच है? सर बिल्कुल झूठ का पालंदा है ये। 60% जो एक्सीडेंट्स है पाकिस्तान में वो हैवी ट्रैफिक की वजह से हो रहे हैं। क्यों सुन नहीं रहे हो बेशर्म आदमी? और सर एक गल्लां बनाइयां ने ना पढ़े लिखे लोगों ने। बुरा कितना लग रहा है, किस तरह से बैठा हुआ है, और ज्यादा कितना लग रहा है। जिस बदतमीज का मुजाहरा कर रहे हैं ना, मुझे लगता है वजीर ट्रांसपोर्ट है। हेलो, हमसे भी कोई बात करो। क्यों? एक मिनट ठहरे, तेरे को गाना करावांगे। क्या बदतमीजी है, इतने 1.5 घंटे से यहाँ। और तुम ये बताओ, शहरियों के साथ तुम्हारे झगड़े हर रोज बढ़ते क्यों जा रहे हैं?
तो आज तक कभी आपने सुना कि वार्डन ने किसी को मारा है? क्यों नहीं? सानू ही पैंदियां ने। अक्सर सुना है, अब वार्डन भी मारते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लोग कहना शुरू हो गए हैं कि अब ये भी रिश्वत लेने लगे हैं। और सर नकद नहीं लेते, ये कहते हैं मोबाइल के अंदर आप लोड करवा दें, हमें कार्ड दे दें, इस सूरत में रिश्वत वसूल की जा रही है। वे जान दे वे की हो गया तेनू। और वे क्या होता है? सर देखें, हम ओए नहीं कह सकते, कानून हमें प्रोटेक्शन नहीं देता, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारे मुंह से वो अच्छा भी नहीं लगेगा, तू वे ही क्या कर, बल्कि तू क्या कर भाई ठुट पहने हो। कोई काम की बात करें प्लीज, मैंने जाना भी है। रहंदा किथे है? तुम्हारे सामने ये जो लोग हेलमेट के बगैर फिरते हैं जी। ओवरलोडेड ट्रालियां चल रही होती हैं, स्टफ्ड ट्रक चल रहे होते हैं, वो लगता है 4-4 गुना ज्यादा स्टफिंग हुई होती है। सर ये वार्डन मेरा ख्याल है डरते हैं ट्रालियों वालों से। आप देखें कानून मौजूद है कि जो रेत की ट्राली होगी या ईंटों की ट्राली होगी उसके ऊपर तरपाल डालना लाजम है। हाँ जी। लेकिन आप देखेंगे तमाम ट्रालियां जो है बगैर तरपाल की होंगी और ये ट्राली देखकर मुंह उस तरफ कर लेते हैं। ते करना ही है, एडा एडा ते कसून हुंदा उन्हां दा। छुट्टी कितने बजे होती है? मैनू पुछी जा रहा है, मैं तेरा बहनोई हां। उस्ताद जी पैसे दे, मैं निमको फड़ के लियावां, देर होनी। चवल दे बच्चे केरी बिस्ती करी जाते हैं। कितने बदतमीज हो तुम। इस भाई को ट्रक भी डरदा है। ये गुस्से च आए, वो भी कोई इंतजार कर रहे हो। अच्छा जी, ये पार्किंग वाले भाई साहब से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये पर्ची की फीस तो लेते हैं, लेकिन अगर गाड़ी चोरी होगी तो कहते हैं जी उसकी पुश्त पे जो कुछ लिखा है वो पढ़कर देख लें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और इतना बारीक लिखा होता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कोई बंदा बगैर खुर्दबीन के पढ़ ले। ये तुम्हारी इस बेशर्मी और बेईमानी की सजा मिली है कि अच्छा खासा रिस्क तुम्हारा लगा हुआ था। सर मेरी गल सुनो, लाहौर 350 स्टैंड सी, अच्छा 8-10 हजार घरों के चूल्हे जल रहे हैं। अच्छा, हुण सिर्फ 2 घरों के जल रहे हैं। 2 घर कौन से? पता है तुहानू सारा? बताओ ना, मुझे नहीं पता। तुसीं चाहते हो मेरे चिप्सा ते विद होल्डिंग टैक्स लग जाए? अच्छा, इस कस्मा पुरसी के बावजूद तुम्हें माफिया क्यों कहा जाता है कि पार्किंग माफिया ही है? सर मैं तो शरीफ बंदा, कुछ लोग है नहीं, एक होता ना लैंड माफिया, हाँ जी। असीं हैं स्टैंड माफिया। हाँ जी, स्टैंड माफिया। वाह वाह वाह, क्या अच्छी फ्रेज है, स्टैंड माफिया। हाँ छोटा जी दानिशवर भी है। अच्छा चौधरी तेरी शक्ल तो लगता है तेरे को जुमला अचानक निकले। अच्छा भैन तुसी ट्रक च आउंदे किवें हो? ये पिछों की जगह बनी है, उथों दी वड़दा है। अच्छा ट्रक तो बहता रहा, ट्रक टुर पैंदा, वो कहता पता नहीं सामान लाद लिया। ये गधे के बारे में मशहूर है कि बास गधे हैं जिनके ऊपर आप 2 ईंटें भी लादे वो चल पड़ते हैं। भाजी खोतागिरी भी कर दे रहे हो? हाँ जी, क्या इरादा? अच्छा यार ये बताओ, आमतौर पर सड़क पे खड़े कौन लोग हैं जो वायलेशन करते हैं जिनसे तुम भी घबराते हो? सर हम तो सबसे घबराते हैं। ये शरीफ शहरियों से भी? ओहो, शरीफ बड़े खतरनाक होंगे ने। शरीफ ही तो असल साडा खाना खराब कर देने। अच्छा, और प्रोफेशनली स्पीकिंग कौन कौन लोग? एक हो गए सहाफी, अच्छा, दूसरे वकील और तीसरी पुलिस। और पुलिस तो हमें छोड़ती नहीं है। कोई पागल ही नहीं तुम छड़ेगा। अच्छा गिरा सारे ने जी गल करनी करो, मैं सरगोधे जाना है गिरा ट्रक लैके। क्या लाना है वहां से? कदी किन्नू ले आंदे अच्छा ते कदी ये कजरे ले आंदे। अच्छा, किरा कदी कजला लेला वेख्या? हाँ जी, बहुत खूबसूरत। एडी एडी किरा अख हुंदी एडी एडी। इनू वेख मेरी तो कजले ले लिया, खाया ही नहीं। और कदी किरा गए हैं तो उथों पत्थर ले आंदा, चिन्योट दा पत्थर आया है कि सरीला पत्थर, करियाना की पहाड़ियों से। अल्लाह जानदा है। पत्थर वेख के नशा हो जाता है। जिस दिन उस्ताद उथों पत्थर लेना ना फिर नहीं पींदा। लाख लानत हो तेरे ते। अच्छा जी, इस हवाले से एक तलकीन है, एक नसीहत है जो यंगस्टर्स को करना बहुत जरूरी है। होता यह है कि जो ही इशारा येलो हुआ, पीछे से आते हुए अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। ये सरासर गलत है, सुसाइडल है। ये सोचना कि जी येलो पर चुके हम पार, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इंटरसेक्शन के करीब पहुंच चुके हैं, आपके लिए नहीं। आप तो अभी घर से निकले तो आपने दूर से येलो देखा और भागने शुरू कर दिया। होता यह है कि जब आप इंटरसेक्शन क्रॉस करते हैं, आप जैसा सूरमा उस तरफ से एक निकलता है और फिर आपका एक खौफनाक तसादुम होता है। तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बहरहाल बेहतर है। और दूसरा ये कि हुक्मरानों को चाहिए कि नसाब में कोई और लंबी चौड़ी तब्दीली तो करवा नहीं सकते, कम से कम ट्रैफिक उसूलों को ही नसाब का हिस्सा बना दें। अच्छा सर लेडीज वार्ड
ਵੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਸਭ तो तीनों हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया सुभान अल्लाह। और आज एक मुहावरा उससे आगाज करेंगे, चोरों को पड़ गए मोर। इसकी एटिमोलॉजी क्या है? ऑडियंस में से कोई? अच्छा, जब पता नहीं होता ना किसी चीज का, फिर नजरें नहीं मिलाते। जाहिर है इसका मतलब तो ये है ना कि रॉबर को रॉब कर लेना। लेकिन इसकी जो एटिमोलॉजी बताई गई है डिक्शनरीज में, वो बड़ी दिलचस्प है। अगेन मैं ये कहूंगा कि ये होता हाइपोथेटिकल है, ये किसी ने आंखों देखा हाल बयान नहीं किया, ये सिर्फ मुअल्लिफ की चश्मे तसव्वुर होती है। वो सोचता है कि यार ये हुआ होगा, यकीनन ये हुआ होगा। ਮੁੱਲਫ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ वो बादशाह है भाई, उसने आपके लिए डिक्शनरी तरतीब दी है, इसलिए मुअल्लिफ को, मुरत्तब को ये अलाउंस देना पड़ेगा आपको। वो जो कहता है मानना पड़ेगा। और ये कोई आम लोग नहीं होते जी, उलमा होते हैं, लिंग्विस्टिक्स के बड़े माहिरीन होते हैं। वो कहते हैं कि अब हुआ ये होगा कि चोरों ने किसी जगह से कोई कीमती हार चुरा लिया होगा, हीरे का हार, और बहुत बड़ा। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੀ ਮੱਝ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ तुमने कभी ज्वेलरी देखी नहीं ना? इसलिए सतलड़िया हार होता है, वो बहुत बड़ा होता है। एक माला होती है, एक कट माला होती है। ਨਾ ਫੌਰੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਇੱਥੇ इसके लिए सुनहरा होना जरूरी नहीं है, इसके लिए क्या चोर होना जरूरी है इसके लिए मोर होना जरूरी है। अच्छा, हुआ ये होगा कि वो हार चुरा के वो किसी ऐसे मकाम पे, ऐसी गार में या ऐसे घर में छुप गए जहां पे मोर था ऑलरेडी, कोई बड़ा तगड़ा मोर था। अब हार इन्होंने रखा और ये कोई इधर उधर देख रहे होंगे, अपनी हिफाजत का इंतजाम कर रहे होंगे, तो मोर की नजर हार पे पड़ी। हार लंबा होता है जी, उसमें कोई थोड़ी बहुत चमक भी आई होगी, तो मोर ने समझा कि सांप है। अब मोर अकेला नहीं होगा, मोर 2-3 होंगे। उन्होंने हमला कर दिया, हार पे हमला कर दिया और छोटा छोटा पीस उसका खा गए, क्योंकि मोर बड़े शौक से, बड़ी रगबत से सांप खाता है। पहले उसको मारता है। ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपने मोर का पैर देखा है? बड़ा सख्त, बहुत तगड़ा, जैसे लकड़ी का हथौड़ा होता है ना, कोई गेवल होता है जैसे, उस तरह के उसके पंजे, और वो एक भी मार देना सांप को। मेरे तो सामने चंद दिन पहले 2 हलाकतें हुई हैं मोर के हाथों, तो वो दूसरा सांस नहीं लेने देता। बज़ाहिर बड़ा नफीस, खुशनुमा, खुश शक्ल और खुश रंग लगता है। खुश घसुन भी बहुत है सर सुने मोर ते खुसरा अपने पैर वेख कर रोन लग पे। चुनाचे जब चोरों की नजर पड़ी हाँ जी, कि भाई हार तो गायब है, तो उन्होंने कहा यकीनन मोर खा गए होंगे। उस दिन से ये मुहावरा वजूद में आया कि चोरों को पड़ गए मोर। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह भी आती है कि अगर कुछ गलत जरिए से कमाई दौलत आपके हाथ से छिन जाए तो आप उसका ढंडोरा भी नहीं पीट सकते। बिल्कुल। मैंने अक्सर सुना है कि करप्ट सरकारी अफसर अपनी जायदादें गरीब रिश्तेदारों के नाम करवा देते हैं या मुलाजमीन के नाम करवा देते हैं ताकि पकड़े ना जाए, और उनमें से अक्सर हस्बे तौफीक खा पी जाते हैं ये नाम करवाई होंगी, जिसके नाम करवाई होती है। अब ये है चोर, उसको पड़ गया मोर, और इसका वो ढंडोरा नहीं पीट सकता। मतलब क्या FIR क्या करवाएगा कि जी मैंने रिश्वत में 50 लाख रुपए लिए हुए थे तो ये खा गया। इसको ये भी कहते हैं इजी कम इजी गो। सर डॉक्टर सब विचारने वाली यही तो होया है। दुर दुर नागी ये ठीक है, वाकई ऐसा हुआ है।